Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English. You are watching English speaking course and this is day 6. So in this video we will know how to frame the sentences and some questions, कैसे हम उनको फ्रेम करते हैं और कुछ वर्ड्स जिनकी स्ट्रक्चर और जिनके बारे में हम जानेंगे उनके मीनिंग्स. Let's start the video. फर्स्ट सेंटेंस, लिसन टू मी केयरफुली. अगर हमें कहना हो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो. वैसे तो लिसन का यूज़ हम ध्यान से सुनने के लिए ही करते हैं, अदरवाइज तो हेयर का यूज़ करते हैं. ही इज़ हेयरिंग मी, वो मेरी बात सुन रहा है. जब कोई किसी की इंटेंशन ना हो सुनने की और उसे वैसे ही आवाज़ चली जाए, दैन हम यूज़ करते हैं हेयर का. लेकिन अगर कोई इंटेंशनली हमें कुछ सुनना हो, कुछ हमें केयरफुली सुनना हो, तब हम लिसन का यूज़ करते हैं और इसके साथ प्रीपोजिशन लिया जाता है टू. लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो. वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो. वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, टी इसमें साइलेंट है. लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो. अगर आप फ़ोन पर बिज़ी हैं और आपने कोई काम नहीं किया और कोई कहता है आपसे, भाई तुमने ये वाला काम क्यों नहीं किया, तुमने मुझे अटेंड क्यों नहीं किया, देन वी कैन से आई वॉज ऑन फोन और आई वॉज बिज़ी ऑन फोन. आई वॉज ऑन अ कॉल और आई वॉज बिज़ी ऑन अ कॉल. ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, अफ्रेड मीन्स डरना, कुत्तों से डरना. ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, वो कुत्तों से डरता है, वो डॉगी से डरता है. ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग. प्लीज़ शू ऑफ, शू ऑफ हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को दूर करने के लिए, जैसे कि ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना. तो प्लीज़ शू ऑफ द डॉग, कृपया कुत्ते को भगा दो. और प्लीज़ शू अवे द डॉग, ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं एंड अवे का भी यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ शू ऑफ द डॉग और प्लीज़ शू अवे द डॉग. द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली, कुत्ता जोर से भौंक रहा है. लाउडली मीन जोर से, डॉगी जोर से भौंक रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू स्केयर मी. अब अफ्रेड का मतलब था डर का लगना और उसके साथ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑफ. यहाँ पर है स्केयर, स्केयर का मतलब है डराना. ही इज़ ट्राइंग टू स्केयर हिम, वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है. वो डॉग उसे डराने की कोशिश कर रहा है. नाउ अब देखते हैं थोड़ा सा लेट के सेंटेंस किस तरह से हम बना सकते हैं. ही विल नॉट लेट मी गो, लेट मी गो मुझे जाने देना. लेट मी गो मुझे जाने देना. ही विल नॉट, वो मुझे जाने नहीं देगा. ही विल नॉट लेट मी गो, वो मुझे जाने नहीं देगा. इसको हम इस तरह से फ्रेम करेंगे, ही विल नॉट लेट मी गो. लेट से पहले नोट का यूज़ करेंगे अगर हमें निगेटिव बनाना है. वो मुझे जाने देगा, ही विल लेट मी गो. वो मुझे जाने देगा, ही विल लेट मी गो. वो मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो. वो मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो. लेट्स का मतलब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी वाला नहीं बनेगा, लेट का मतलब लेट ही होगा. लेट्स इस तरह से लेट्स होगा, यहाँ पर कोमा नहीं आएगा. ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है. शी लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है. ही विल नॉट लेट मी गो, वो मुझे जाने नहीं देगा. ही विल नॉट लेट द चाइल्ड स्लीप. ही विल नॉट लेट द चाइल्ड स्लीप, वो बच्चे को सोने नहीं देगा. ही विल नॉट लेट द चाइल्ड स्लीप, वो बच्चे को सोने नहीं देगा. अगर मैं कहूँ वो बच्चे को नहीं सोने देता है, देन आई विल फ्रेम द सेंटेंस ही डजंट लेट द चाइल्ड स्लीप. ही डजंट लेट द चाइल्ड स्लीप, तुम बच्चे को नहीं सोने दोगे. यू डोंट लेट द चाइल्ड स्लीप, यू डोंट लेट द चाइल्ड स्लीप, तुम बच्चे को नहीं सोने देते हो. राजा विल नॉट लेट हिम स्टडी, राजा उसे पढ़ने नहीं देगा. राजा उसे पढ़ने नहीं देता है. राजा डजंट लेट हिम स्टडी. विल की जगह हम यूज़ करेंगे, विल नॉट की जगह आ जाएगा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर. नहीं पढ़ने देता है, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, नहीं पढ़ने देगा, देन विल नॉट लगा दिया. अदरवाइज अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, नहीं देता है, देन राजा डजंट लेट हिम स्टडी. राजा पढ़ने नहीं देता था. राजा डिडंट लेट हिम स्टडी, राजा उसे पढ़ने नहीं देता था. राजा डिडंट लेट हिम स्टडी. लेट हिम गो, राजा विल नॉट लेट हिम ईट, राजा उसे खाने नहीं देगा. राजा विल नॉट लेट हिम ड्रिंक, राजा उसे पीने नहीं देगा. आपको आया ना समझ में. प्रेजेंट के लिए बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो डजंट का यूज़ करेंगे.
सिंगुलर पर्सन के लिए। अगर हम पास्ट की बात करेंगे नहीं करता था, देन हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, डिडंट, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 9, फर्स्ट फिनिश, सॉरी, लेट मी आस्क यू वन थिंग, आस्क यू वन थिंग, मुझे एक बात पूछने दो। लेट मी आस्क यू वन थिंग, मुझे एक बात पूछनी है या मुझे एक बात पूछने दो। फर्स्ट फिनिश द वर्क ऑफ मोपिंग द डोर, फर्स्ट फिनिश द वर्क, सबसे पहले ख़त्म करो, क्या ख़त्म करो, मोपिंग द डोर, फर्श का जो पोछा लगा रहे हो पहले वो ख़त्म करो। फर्श में पोछा लगाने का काम, मोप मीन्स पोछा लगाना, काम ख़त्म करो। फर्स्ट फिनिश द वर्क ऑफ मोपिंग द डोर, और अगर क्लीनिंग का काम ख़त्म करना है, फर्स्ट फिनिश द वर्क ऑफ क्लीनिंग द फ्लोर। फर्स्ट फिनिश द वर्क ऑफ डूइंग द डिशेज, डूइंग द डिशेज बर्तन साफ करना, बर्तन मांजना, डूइंग द डिशेज। आई हैव फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर, मैंने फ्लोर पर झाड़ू लगाने का काम पूरा कर दिया है। आई हैव फिनिश्ड स्वीपिंग ऑफ द फ्लोर, आई हैव फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर। ऑल हिज होप्स, अब एक वर्ड है क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है चूर चूर हो जाना, किसी के सपने चूर चूर हो जाना, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ कर देना, इस तरह से क्रम्बल का यूज़ करते हैं। उम्मीदों का टूट जाना, तब भी हम क्रम्बल का यूज़ करते हैं। ऑल हिज होप्स हैव क्रम्बल्ड, उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं या चूर चूर हो चुकी हैं। ऑल हिज होप्स हैव क्रम्बल्ड, उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। देयर रिलेशनशिप हैज़ क्रम्बल्ड, उनका रिश्ता टूट चुका है, क्रम्बल्ड हो चुका है, मतलब चकनाचूर हो चुका है। देयर रिलेशनशिप हैज़ क्रम्बल्ड। ही नोज़, वो जानता है, दैट कि आई एम नॉट गोइंग टू क्रम्बल, कि मैं टूटने वाली नहीं हूँ। ही नोज़ दैट आई एम नॉट गोइंग टू क्रम्बल। गोइंग और अबाउट टू, गोइंग टू एंड अबाउट टू का यूज़ हम उस सेंस में करते हैं जब हम कोई काम करने वाले होते हैं। ही नोज़ दैट आई एम नॉट गोइंग टू क्रम्बल, गोइंग टू में थोड़ा टाइम लगता है और अबाउट टू इमीडिएटली वाला रिएक्शन होता है। ही नोज़ दैट आई एम नॉट गोइंग टू क्रम्बल, उसे पता है कि मैं टूटने वाली नहीं हूँ या मैं डिसअपॉइंटेड होने वाली नहीं हूँ। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट यू विल क्रम्बल टू हियर दिस न्यूज़, मुझे पता था कि, बिकॉज मैंने न्यू लगाया है, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ नो, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ नो। पास्ट की बात हो गई है, सेकेंड फॉर्म लगी है, इट मीन्स द टेंस इज पास्ट परफेक्ट, द टेंस इज पास्ट परफेक्ट। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट यू विल क्रम्बल टू हियरिंग दिस न्यूज़, इस न्यूज़ को सुनकर, इस खबर को सुनकर मैं जानती थी कि तुम टूट जाओगे या तुम्हें धक्का लगेगा या तुम नाउम्मीद हो जाओगे। यू शुड क्रम्बल योर मोबाइल, तुम्हें अपने मोबाइल को तोड़ देना चाहिए और फेंक देना चाहिए, थ्रो इट इनटू रिवर। यू शुड क्रम्बल योर मोबाइल एंड थ्रो इट इनटू रिवर, अगर हम यहाँ पर एंड लगा दें तो बेटर हो जाएगा। यू शुड क्रम्बल योर मोबाइल एंड थ्रो इट इनटू रिवर, और नदी में फेंक देना चाहिए, हम कुएं में भी फेंक सकते हैं, एंड थ्रो इट इनटू वेल, हम सड़क पर भी फेंक सकते हैं, एंड थ्रो इट ऑन द रोड। Okay, now we will go through some more sentences. The sentence is, I was about to call you. I was about to call you. मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। I was about to call you. मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। About to का यूज़ करते हैं जब हम कोई काम करने वाले होते हैं। एक और स्ट्रक्चर है जिसका हम इसी सेंस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ आई एम गोइंग टू कॉल यू। आई एम गोइंग टू कॉल यू, आई एम गोइंग भी सेम है, बट थोड़ा सा उसमें हम वर्क को डिले कर सकते हैं, लेकिन अबाउट का मतलब होता है कि हमें अभी के अभी करना है, इमीडिएटली। आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। ही वॉज अबाउट टू आस्क मी द सेम क्वेश्चन, वो मुझसे यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू आस्क मी द सेम क्वेश्चन। ही वॉज अबाउट टू लीव द ऑफिस, वो बस ऑफिस छोड़ने ही वाली थी। ही वॉज अबाउट टू लीव द ऑफिस, वो ऑफिस से निकलने ही वाली थी। प्लीज़ डू फास्ट, जल्दी करो, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मूवी स्टार्ट होने ही वाली है तो जल्दी करो। डू फास्ट, जल्दी करो, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मूवी स्टार्ट होने ही वाली है। ही वॉज गोइंग टू टेल मी द ट्रूथ, अब अगर कोई अपनी सच्चाई बताने जाएगा तो थोड़ा सा उसे टाइम तो लगेगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, या ही वॉज गोइंग टू, या ही इज़ गोइंग टू।
ही वॉज गोइंग टू टेल मी द ट्रूथ, वो मुझे सच्चाई बताने जा रहा था या सच्चाई बताने वाला था। हर बॉस इज गोइंग टू प्रमोट हर, उसके बॉस उसे प्रमोट करने वाले हैं, उसके बॉस उसे प्रमोट करने वाले हैं, यानी कि उसका जो पोस्ट है उसको बढ़ाने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं। आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना पसंद करूँगी। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगी तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना। अगर मैं कहती हूँ आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश, तो मैं इसका मतलब है मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ, चाहूँगी। अगर मैं इस स्ट्रक्चर में एक वर्ड ऐड कर दूँ, जैसे कि आई वॉन्ट यू, अगर मैं यू को हाइड कर दूँ, आई वॉन्ट टू गो फॉर आ वॉक, आई वॉन्ट टू गो फॉर आ वॉक, अभी आप यू को मत देखिए, आई वॉन्ट टू गो फॉर आ वॉक, मैं एक वॉक पर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ बीच में यू ऐड कर दिया है, तो आई वॉन्ट यू टू गो फॉर आ वॉक, मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम वॉक पर जाओ। अब मैं नहीं जाऊँगी वॉक पर, अगर मैंने यू ऐड कर दिया है तो अब तुम्हें जाना है वॉक पर। आई वॉन्ट यू टू गो फॉर आ वॉक, मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम वॉक पर जाओ। आई वुड लाइक यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, कि मुझसे इंग्लिश में बात करो। आई वुड लाइक, अगर मैं यू ना लगाऊँ यहाँ पर और मैं बोलूँ आई वुड लाइक टू टॉक टू अब मी, मैं खुद से तो इंग्लिश नहीं बोलूँगी, चलिए सपोज मैं बोल रही हूँ खुद से ही, तो आई वुड लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, मैं खुद से इंग्लिश में बात करना चाहूँगी। अगर मैंने लगा दिया यू यहाँ पर, आई वुड लाइक यू टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, तो इट मीन्स मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मुझसे इंग्लिश में बात करो। तो कितना डिफरेंस हो गया है एक यू के ऐड करने से वर्ब के बाद। शी वॉन्ट्स मी टू ड्रिंक ऑल द जूस, शी वॉन्ट्स मी, अगर इसका मतलब है कि शी वॉन्ट्स मी, वो मुझसे चाहती है कि मैं सारा जूस पी जाऊँ। शी वॉन्ट्स मी टू ड्रिंक ऑल द जूस, मैं सारा जूस पी जाऊँ। अगर मैं मी हटा दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक ऑल द जूस, वो चाहती है कि वो सारा जूस पी जाए। शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक ऑल द जूस, वो चाहती है कि वो सारा जूस पी जाए। आई विश टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, आई विश टू गो, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मैं लॉन्ग ट्रिप पर जाऊँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई विश यू टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, मैं चाहती हूँ कि तुम लॉन्ग ट्रिप पर जाओ। आई विश हिम, मैं उसको चाहती हूँ कि वो लॉन्ग ट्रिप पर जाए। आई विश हिम टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। आई विश रानी टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, मैं चाहती हूँ कि रानी लॉन्ग ट्रिप पर जाए। आई विश राजा टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, मैं राजा को चाहती हूँ कि वो लॉन्ग ट्रिप पर जाए। आई विश माई डॉटर टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, वो मैं अपनी बेटी को चाहती हूँ कि वो लॉन्ग ट्रिप पर जाए। और अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाती हूँ तो आई विश कि मैं लॉन्ग ट्रिप पर जाऊँ। आई विश टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, फिर मैं लॉन्ग ट्रिप पर जाऊँ। तो आपको आई थिंक ये स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी। आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं चाहती हूँ कि मैं एक गिलास पानी पीऊँ। और मैं लगा दूँ आई वुड लाइक यू टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये गिलास वाला पानी पी जाओ। आई वुड लाइक यू टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम नया बिजनेस स्टार्ट करो। आई वॉन्ट हिम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैं उसको चाहती हूँ कि वो नया बिजनेस स्टार्ट करे। ओके गाइस, समझ आ रहा है ना? तो आई थिंक समझ आ रहा होगा। बस थोड़ा सा ही इसमें है कि हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा जिसके लिए हम चाहते हैं, अदरवाइज तो हम अपने बारे में आपको आता ही है बोलना। ही नेवर वॉन्ट्स टू कम हेयर, वो कभी नहीं चाहता कि ही नेवर वॉन्ट्स टू कम हेयर, वो यहाँ आना कभी नहीं चाहता है। ही नेवर वॉन्ट्स, वो कभी नहीं चाहता है टू कम हेयर, यहाँ आना। अगर मैं लगा दूँ इसमें ही नेवर वॉन्ट्स मी टू कम हेयर, वो नहीं चाहता है कभी भी कि मैं यहाँ आऊँ, वो मुझे नहीं चाहता है कभी भी कि मैं यहाँ आऊँ। ही नेवर वॉन्ट्स हर टू कम हेयर, वो उसको नहीं चाहता है कि वो यहाँ आए। तो देखा आपने, जरा सा एक ऑब्जेक्ट लगाने से, प्रोनाउन लगाने से या किसी का नेम लगाने से स्ट्रक्चर में फ़र्क हो जाता है। तो ऐसे ही इंग्लिश में
और हिंदी में भी हो जाता है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। नाउ वी विल सी सम मोर सेंटेंसेस। गाइस छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, लेकिन हैं बड़े काम के। मतलब आपको अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोल भी नहीं पाते हो और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे फ्रेजेस और ये वर्ड्स अगर आप बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। तो देख लेते हैं इनको। जैसे कि ऑफ कोर्स, आपको किसी बात पर कहना है हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, बेशक, तो आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल सच, इंडीड, रियली। अगर आपको बिलीव कर रहे हो किसी बात पे, कोई बात किसी ने बोली आपको बिलीव करना है, देन यू कैन से रियली। एंड डू यू हियर, क्या तुम सुन रहे हो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, डू यू हियर। हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना, जो भी बात थी, जो भी बात हो रही थी, तो हम पूछ सकते हैं हैव यू हर्ड, दिस इज हर्ड। और एक होता है हार्ट, HEART, हार्ट। स्पेलिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस टी की जगह टी लगा है, T फॉर टाइगर, और दिस इज D फॉर डॉल। हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना। विल यू हियर, क्या तुम सुनोगे, क्या तुम सुनोगे। आप बोल सकते हैं आराम से नेवर माइंड, बुरा मत मानो, नेवर माइंड, बुरा मत मानो। नोट येट, अभी नहीं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 10 बज गए क्या, देन यू कैन से अभी नहीं बजे हैं, तो आप कहोगे नोट येट, अभी नहीं बजे, अभी नहीं, नोट येट। या कि कोई आने वाला है और आपने पूछा क्या वो आ गए क्या, तो और वो नहीं आया है, तो यू कैन आंसर कि नोट येट। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम फिर कभी, नेक्स्ट टाइम फिर कभी। अगर किसी ने आपको कोई बात, कोई अच्छा कर दिया आपके लिए और आपको थैंक यू बोलना है, तो थैंक यू के जवाब में अगर किसी ने थैंक यू आपको बोला है, तो आप नेक्स्ट टाइम बोल सकते हो कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम फिर कभी। हैव अ लुक, एक बार देखो, हैव अ लुक, थोड़ा सा देखो, एक नज़र देखो, हैव अ लुक। लेट्स हैव अ लुक, चलो एक बार देख लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक, चलो एक बार देखते हैं। हैव अ लिसन, एक बार सुनो, लेट्स हैव अ लिसन, चलो एक बार सुन लेते हैं। हैव अ लिसन, एक बार सुनो, एक बार सुनकर तो देखो, हैव अ लिसन, एक बार सुनो, लेट्स हैव अ लिसन, एक बार सुनकर, सॉरी, लेट्स हैव अ लिसन, चलो सुन लेते हैं। डजंट मैटर, डजंट मैटर और डज नॉट मैटर। डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बात हो गई है और आप उसको लगता है कि आप बुरा मानोगे, लेकिन आप कहते हो डजंट मैटर, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। इट डजंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो एक नेगेटिव सेंस में हो गया कि कुछ भी करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो चाहे, तो इट डजंट मैटर, कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और आई डोंट केयर, इस तरह भी बोल सकते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो इशू, नो प्रॉब्लम, सेम बात है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, कोई बात नहीं। बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स हर तरीके से, हर तरह से, बाय ऑल मीन्स। आई डिड दिस प्रॉब्लम बाय ऑल मीन्स, मैंने इस प्रॉब्लम को, आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से सॉल्व कर दिया। नॉट एट लीस्ट, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट लीस्ट, बिल्कुल भी नहीं। माइंड इट, ध्यान में रखो, ध्यान से करो, माइंड इट, ध्यान रखना और ध्यान से करो। डोंट माइंड, डोंट माइंड, बुरा मत मानो, मतलब इस बात को दिमाग से निकाल दो, डोंट माइंड, बुरा बिल्कुल मत मानो। बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड की दुआ से और गॉड की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस। टच वुड, नज़र ना लगे, जैसे भी हम कोई बात होती है, कोई आपकी तारीफ़ कर दे तो आपकी मम्मी फट से बोलती हैं टच वुड, नज़र ना लगे मेरे बच्चे को, तो इस तरह से टच वुड बोल सकते हैं, नज़र ना लगे। माइंड इट, सॉरी, लीव इट, लीव इट, रहने दो, छोड़ो। लेट इट बी, जाने दो, छोड़ो, कहीं ना कहीं सेम है थोड़े से। स्लिप ऑफ माई टंग, स्लिप ऑफ माई टंग, अगर हम कहना कुछ और चाहते हैं और कभी कभी मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो इट्स स्लिप ऑफ द टंग, ये ज़ुबान का फिसलना इसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रेज़ स्लिप ऑफ द टंग, और जिसकी टंग फिसली है, जिसने कुछ बोल दिया है, उसकी टंग फिसल गई है, देन उसी का यहाँ पर माई की जगह हिज, हर, देम कुछ भी लगा सकते हैं। स्लिप ऑफ देयर टंग, स्लिप ऑफ माई टंग, स्लिप ऑफ हिज टंग। हाउ डिसगस्टिंग, कोई चीज़ आपको गंदी लग रही है, बुरी लग रही है, आपका मन नहीं कर रहा उसे देखने का,
एक तरह से आपको घिन जैसी आ रही है, देन यू कैन से हाउ डिस्गस्टिंग, कितनी बुरी चीज़ है, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। कम वर्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगी ही। कम वर्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए। एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। एवरीथिंग इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। मेक इट फास्ट, जल्दी करो। मेक इट फास्ट, जल्दी करो। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। नॉट नाउ, अब नहीं। एक था नॉट येट, नॉट येट का मतलब था अभी तक नहीं, और नॉट येट अब नहीं। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके गाइज, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। I will be back soon with a new chapter and it will be day 7. Till then, bye, take care of you.